इसलिए हम अग्नि में प्रविष्ट होकर कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। किंतु दासी ने जैसे आकर बताया, मैया ने उनको नीचे उतार दिया, दौड़कर दूध उतारने गई। कन्हैया को रस में व्यवधान आया तो क्रोध आ गया। वैसे तो यहां वर्णन है कि भगवान ने झूठ मूठ के आंसू, मर्शाश्रु आंसू भी बहाए, मटका फोड़ दिया और जाकर के बासी माखन लेकर बंदरों को खिलाने लगे उखल पर बैठकर। हमारे महर्षि कहते कृष्ण शिक्षा दे रहे, जो माता पिता केवल धन के पीछे भागते रहते हैं और बच्चों का ध्यान नहीं देते, वो बच्चे फिर उखल की खल की संगति करते हैं। इसलिए बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बंदरों को खिला रहे थे, मैया जब उतार कर आई और अपने लाला की करतूत देखी, उनको लगा कि ठीक नहीं है, इस पर अनुशासन करना चाहिए। छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर बढ़ी। बंदरों ने देखा तो बंदर तो भाग गए। कन्हैया हमारे भागे, मैया दौड़ना का पकड़ना चाहती है, पकड़ नहीं पाई। जब पसीने पसीने हो गई तो खड़े हो गए। कृपया शीर्षो बंधने, 2 अंगुल रस्सी कम भी पड़ रही थी। बाद में भगवान करुणा से उखल के साथ बंध गए। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, रस्सी को संस्कृत भाषा में गुण कहते हैं। गुण माने रस्सी। यदि भगवान के गुणों से कोई खल भी बन जाता है तो वो भी दूसरे के उद्धार का साधन बन जाता है, और भगवान के गुणों से कोई सज्जन बंधे तो क्या जगत का उद्धार नहीं करेगा। ये उखल बन गया। नेमम विरिंचो न भवो न सीरप्यंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी। ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला जो यशोदा को मिला। कृष्ण को बांध दिया। यशोदा समाना नास्ति देवता क्वापि भूतले। त्रिभुवन में कोई यशोदा के समान देवता नहीं है। जो मुक्ति देने वाला है वो कहता है मैया मुझको मुक्ति दे दे। मैया ने कहा बंदोरे छोड़ा, अब पता चलेगा। मैया कछु काम में लग गई और श्याम सुंदर की दृष्टि यमलार्जुन के वृक्षों पर पड़ी है, जो नलकूबर मणिग्रीव थे। अभिमान के कारण संत का अपमान किया था। संत ने इनको शाप दे दिया था कि जाओ तुम दरिद्र हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। आज भगवान की दृष्टि उन पर पड़ी है। नारायण, एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबको। मुझे तो अभी तक नहीं मिला कहीं पढ़ने सुनने को। आपको मिला हो तो बता देना। संत ने किसी को शाप दिया हो और उसको भगवान न मिले हो, आप खोजिएगा। जिन संतों के शाप से भगवान मिल जाते हैं, क्या उनके आशीर्वाद से भगवान नहीं मिलेंगे? उनका शाप भी भगवान तक पहुंचा देता है। आज भगवान खिसकते खिसकते बंधुओं गए हैं और जैसे उखल अटका झटका दिया, दोनों वृक्ष उखड़ कर गिरे, 2 देवता प्रकट हो गए। इनकी स्तुति मुझे बहुत प्रिय है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। हमारी वाणी आपके गुण गाती रहे, श्रवण आपकी कथा सुनते रहे, हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, शरण तीर्थ यात्रा में लगे रहे, और ये मस्तिष्क इन पूज्य संतों के चरणों में झुकता रहे। ये जो संत चरण है ना, ये भगवान के निवास स्थान है। किंतु दर्शनात् देव साधवा,
ये संत चरण तो दर्शन मात्र से पवित्र कर दें। नौम स्कंद में तो स्पष्टन है। भगीरथ से गंगा ने प्रश्न किया कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा, और गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक जाऊंगी, मेरे कलमसों को कौन धोएगा, सब पापी अपना पाप तो हमारे में धो जाएंगे। तो श्री भगीरथ जी ने कहा कि जब ये स्तोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आप में स्नान करेंगे तो आपके कलमसों को धो देंगे। बहुत संत महिमा है। तो संतों के चरणों में ये मस्तिष्क झुकता रहे। प्रणाम करके चले गए, तब ध्वनि हुई, सब लोग दौड़े, क्या हुआ? बालकों ने बताया कि 2 देवता निकले थे, परिक्रमा लगा कर गए हैं, स्तुति करके गए हैं। कौन मानेगा कि छोटे से लाल ने इतने विशाल वृक्ष गिरा दिए। किंतु ब्रजवासियों ने एक सभा बुलाई और कहा कि अब हम यहां नहीं रहेंगे गोकुल में। पूतना आई, तृणावर्त आया, सक्तासुर आया, महाराज जी ने उपद्रव किया इन लोगों ने। अगर ये वृक्षों का बैलेंस बिगड़ जाता, लाला को कुछ हो जाता, तो हम जिएंगे कैसे? तो कहां रहोगे? बोले वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। एक वन है जिस वन का नाम वृंदावन है। वृंदावन आप जानते हैं, वृंदा नाम श्री राधा का है, और जो श्री राधा का वन है उस वन का नाम वृंदावन, अथवा वन संभक्तौ, जहां आकर के लोग भजन करते, वो भजन स्थली है, भोग स्थली नहीं है। वृंदावन में पहले जाकर के लोग भजन करते थे। आजकल तो वृंदावन का थोड़ा स्वरूप बदलता जा रहा है। हमारे एक मित्र महात्मा है, वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण आए थे तो लक्ष्मी जी आई थी, तो ब्रजवासियों ने रहने नहीं दिया, उनको जमुना के उस पार भेज दिया बेलवन में। बोले वहां रहो, यहां नहीं। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, और नाराज होकर के जैसे कोई पत्थर मारता है ना, ऐसे महाराज उन्होंने पत्थर फेंकना प्रारंभ किया। तो जो वृंदावन रज का वन था, अब पत्थर का वन बन गया है। जहां देखो वहां वन। वहां आज से 35 साल पहले मैं वृंदावन में जब पहुंचा था, 36 साल पहले, हमारे आश्रम में भी सब रज थी। आज सब पक्का हो गया जी। जहां देखो वहां पक्का, वहां जहां देखो वहां पक्का। यदि सब विद्या का तो बोले तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो आपका दास हूं। तो भगवान ने विचार किया कि अब ब्रह्मा जी परीक्षा हमारी ले रहे हैं, तो ब्रह्मा जी जिस विद्या के जानकार हैं उसी विद्या की परीक्षा हम देंगे। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने के जानकार हैं, तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि तब रचते हो जब जीव होता है, जीव का प्रारब्ध होता है, और हम सृष्टि ऐसी रचेंगे न जीव होगा न प्रारब्ध होगा। तो यावत वत्सप वत्स, जितने बछड़े थे बछड़े बन गए। अच्छा, भगवान जो बछड़े बने थे, इसलिए अजातवाद पर विचार करने लायक है। उन बछड़ों का प्रारब्ध क्या था? अच्छा, भगवान जो लठिया बने थे, भगवान जो कपड़े बने थे, भगवान जो सखा बने थे, उनका क्या प्रारब्ध था? यावत वत्सप वत्स। और हमारे ब्रजवासी तो सुनाते ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी गए तो चौकीदारों ने कहा बाहर जाओ। हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे। ब्रह्मा तो बुद्धिमान थे, समझ गए, बोले दर्शन करा दो। और जब दर्शन करने के लिए गए तो भगवान तिरोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी जब दौड़ करके आए तो देखा कि जितने बछड़े और
सखाओं को मैंने कैद किया था सब अंदर हैं और उतने ही चर रहे हैं। केवल दाऊ दादा को ये रहस्य पता चला था। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने आकर स्तुति की है। ब्रह्म स्तुति बहुत बेजोड़ है। नौमीड्यते ब्रबपुसे तदिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। इसलिए भगवान ने काली नाग के प्रत्येक फण पर नृत्य किया है। काली नाग ने स्तुति, नाग पत्नियों की भी स्तुति है। आपने हमारे पूज्य शास्त्री जी से कई बार सुना होगा, आपने हमारे पूज्य शास्त्री जी से कई बार सुना होगा, आंखों का फल क्या है। ध्यान रखना भैया, इन आंखों का फल जगत दर्शन नहीं है, कृष्ण दर्शन है। मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे किसी स्त्री से संतान उत्पन्न नहीं होती तो लोग उसे बांझ कहते हैं, ऐसे यदि इन आंखों से कृष्ण का दर्शन न हो तो ये आंखें बांझ हैं। और आपको हम कैसे कहें, इदम फलम, इन आंखों का फल श्री कृष्ण है। अक्षण्वताम फलमिदम, ये इदम श्री कृष्णम। वेद की अलग अलग शाखाएं हैं और सभी शाखाओं के ऋषि हैं। तो वो सब ऋषि वृक्षों की डालियों पर प्रायो बताम विहगो मुनयो बनेस्मिन, ये कृष्ण को निहार रहे हैं विगतान्य वाचा। बाद में तो गोपियों ने गजब ढा दिया। गिरिराज जी महाराज को कहती, हंताय मद्री अवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद पानीय सूयवस कंदर कंद मूलैहि। ये श्री गिरिराज जी महाराज हरिदास वर्य है। ध्यान रखना, हरिदास कौन है? जो हरि की सेवा करे, हरि का भजन करे। और हरिदास वर्य कौन है? जो हरि से तो प्रेम करे ही, हरि की सेवा तो करे ही, किंतु हरिदासों की भी सेवा करे, भक्तों की भी सेवा करे। एक टीकाकार ने लिखा है, गिरिराज जी ने सोचा कि श्री कृष्ण गोचारण करने आते हैं तो बड़े बड़े महात्मा आ गए अतिथि बनकर दर्शन के लिए, तो उनको गुफाएं बना दी। अब भगवान कभी इस तलहटी पर कभी उस तलहटी पर दौड़ दौड़ करके जाते थे। महात्मा लोग कहते थे, परमात्मा यदि पादत्राण नहीं पहनते तो हम क्यों पहने? तो नंगे पैर दौड़ते थे महात्मा, तो उनको कांटे न चुभ जाए, इसलिए सूयवस माने हरी हरी घास के गलीचे बिछा दिए। महात्माओं को पानी के लिए, भोजन के लिए इधर उधर न भटकना पड़े, तो कंद और कंदमूल दोनों अलग अलग, दोनों प्रकट कर दिए। कंदमूलई, कंद अलग है, मूल अलग है। कंदमूल प्रकट कर दिए, पानी के झरने बहा दिए। और ध्यान रखना, जैसे कोई स्त्री अपने पति से तो प्रेम करे और पति की मां से प्रेम न करे, पिता से प्रेम न करे, तो लायक बेटा क्या पत्नी से प्रेम करेगा? नालायक तो करेगा, लायक नहीं करेगा। ऐसे कोई भगवान से प्रेम करे और भगवान के प्रेमी संतों से प्रेम न करे तो भगवान फिर ऐसे प्रेमी को प्रेम नहीं करते हैं, किंतु जो संतों को प्रेम करता है भगवान फिर उसके प्रेमी बन जाते हैं। शायद आचार्य जी भी यहीं तक ले जाते होंगे। हमने पहले 100 कथाएं लगभग उस क्रम से की, किंतु वो सदता नहीं, बाल लीला ये सब छूट जाती है। और 6वें दिन की कथा हंसोपाख्यान पर्यंतम, और 7वें दिन की कथा 11 स्कंद 12 स्कंद। किंतु सप्ताह कथा के क्रम में 11 स्कंद की कथा कम हो पाती है,
और कई बार लगता है श्रोता की वजह से, कई बार वक्ताओं की वजह से भी। तो अपने तो अभी ब्रज की जो परंपरा चल गई उसी से कथा कर रहे हैं। तो कल रुक्मिणी उद्वाह पर्यंतम कथा होगी, उसमें से कई प्रसंगों में हम रमण करेंगे और कई प्रसंगों का केवल चिंतन करते हुए बढ़ जाएंगे। आइए हम सब मिल करके राधिका शरण जी के द्वारा जो भी भजन ये ब्रजवासी गिरिराज के ही हैं और श्री किशोरी जी पर इन पर बहुत कृपा है, श्री गिरिराज जी की कृपा है। और अच्छा हाँ, एक भजन होने के बाद आप बैठे रहिएगा, एक पुस्तक का भी विमोचन होना है। हमारे श्री अग्रवाल जी आएंगे भजन के बाद, उसका विमोचन होगा पूज्य संतों के चरणों में और उसके बाद नीरार्जन होगा। मेरे मेरे दोस्तों, बीच बीच में नेटवर्क की कमी के कारण कुछ स्पष्ट वीडियो आपने नहीं देख पाए होंगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी का मंगल चाहते हुए अब इस भजन के बाद विश्राम देंगे, कल पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए ये भजन सुनते हैं, उसके बाद फिर विश्राम देंगे। श्रवण करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद कुंड में